जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती इम्तिहान मामले में सीबीआई अपनी जांच की कार्रवाइयां चला रही है। मरकजी जांच एजेंसी की एक टीम ने अखनूर के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे और इस दौरान तलाशी लेते हुए मुख्तलिफ जगहों पर रिकॉर्ड खंगाले गए। आपको बता दें कि भर्ती इम्तिहान को हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने मनसूख कर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर्स की 1200 पोस्टों पर भर्ती के लिए इम्तिहान मुनक्किद हुए थे। भर्तियों में मुबैना धांधली की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने JKSSB के जरिए मुनक्किदा J&K पुलिस सब इंस्पेक्टर के इम्तिहान में मुबैना बेज़ाब्तगियों के मामले में 33 मुलज़िमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एक कोचिंग सेंटर के मालिक अखनूर बंगलुरु में वाक़ई निजी कंपनी और निजी अफराद और नामालूम लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर औकाफ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने इंतबाह दिया कि कस्बे खाली न किए गए तो औकाफ की ज़मीनों पर जल्द ही बिल्डोजर चलेंगे। आज अपने राजौरी के दौरे के दौरान उन्होंने सख्त कार्रवाई करने का ऐलान किया। शादरा शरीफ जियारत पर उन्होंने लोगों से मुलाकात करते हुए उनकी शिकायत सुनी। न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज जम्मू कश्मीर के लिए एक तारीखी दिन है। अंद्राबी के मुताबिक वक्फ बोर्ड में बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं। के बाद वो लोग संभल जाए जिन्होंने वक्फ की किसी भी जायदाद पे कोई भी कब्जा गलती से किया है, वो तो खुद वक्फ बोर्ड के सामने आ जाए और वो कब्जा छोड़ दे। अदरवाइज जो हमने बताया ही है, बुलडोजर ज्यादा दूर नहीं है। बदलाव आप ही देख रहे हैं कि बेबाकी से बात करना और उन गलत लोगों के लिए भी बोलना जो मुमकिन नहीं था, जिन्होंने वक्फ को लूटा 370 के बाद, अगर अब हम आए हैं तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। ये सबसे बड़ी। LG मनोज सिन्हा ने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद नया कश्मीर बना है और वजीर आजम की काविशों के नतीजे में अब वादी में हड़ताल के दिन जा चुके हैं। नौजवान अपने हाथों में पत्थर के बजाय स्मार्टफोन थामना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े बदलाव देखने को मिले हैं और मैं कह सकता हूं कि सामान्य आदमी ये महसूस कर रहा है कि उसके जीवन में बड़ा बदलाव आ रहा है। मैंने अभी यहाँ चर्चा की आप सकता है हेल्थ पैरामीटर, PMGSY हो, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का सैचुरेशन हो, हर क्षेत्र में जम्मू कश्मीर ने एक लंबी छलांग लगाई, चाहे वो गवर्नेंस हो, स्टार्टअप्स हो। और मैं कह सकता हूं कि आज दुकानें खुली हैं, ट्रैफिक चल रहा है। वो दिन चले गए जब 100 दिन बंद हुआ करते थे, दुकानें नहीं खुलती थी, स्कूल कॉलेज बंद हो जाते थे। मैं समझता हूं कि अब यहाँ का युवा कॉम्पिटिंग की जगह मुझे लगता है कि स्मार्टफोन लेकर के काम करना चाहता है, स्टार्टअप की ओर बढ़ना चाहता है। एक बड़ा बदलाव हुआ है और सबसे जो बड़ा बदलाव मैं मानता हूं कि देश भर के लोगों में एक नया विश्वास कायम हुआ है और इसी कारण पिछले 7 महीने में 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आए। तो शांति है, समृद्धि आ रही है और मैं समझता हूं विकास के रास्ते जम्मू कश्मीर अब आगे बढ़ चुका है। एक नया जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री जी के कारण बनने जा रहा है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की मनसूखी के 3 साल पूरे होने पर वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज ने जश्न मनाया। विजयपुर में तिरंगा लहराकर खुशी मनाई गई। इन मुहाजिरीन ने मिठाइयां तकसीम की और अपने वाजिब हुकूक मिलने पर बीजेपी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। और इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो आज खुद को हिंदुस्तानी कह सकते हैं। सबसे बड़ी खुशी बच्चों में है, जिन्होंने आगे की ज़िंदगी का जो सफ़र है वो उन्होंने जीना है। आज बच्चे पढ़ने के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं जी जान जोन से कि हमें जम्मू कश्मीर में हम पढ़ेंगे तो हमें जम्मू कश्मीर की नौकरियां मिलेंगी। इससे बड़ी खुशी और क्या होगी बच्चों को। पहले तो उन्होंने एक ही रट लगाई थी कि पढ़ के क्या करना है, जहाँ तो हमें नौकरियां मिलने वाली नहीं है। तो बहुत ही अफसोस था, लोग बेचारे लेबर का काम करते थे। आज वो जो शंका थी वो दिल से निकल गई है और आज इतने खुश हैं कि आज देखिए हमारा जो तीसरा आज दिन है खुशी का, आज़ादी का दिन जो है। लोग 15 अगस्त को आज़ादी मनाते हैं, हमने जो फैसला किया है कि हम 5 तारीख से लेकर 15 तक लगातार मनाएंगे। बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जो आस लगा के बैठे थे कि
आखिर वो दिन कब आएगा जिस दिन हमें भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिलेगी। वो बेचारे अभी इस दुनिया में नहीं है, वो संघर्ष करते करते अपना जीवन जो है वो बलिदान करके चले गए हैं। लेकिन जो रह गए हैं उनके लिए बहुत ही खुशी का दिन है आज कि हमें आज़ादी मिली है। हम बड़े जो हमारा लेवल था, पाकिस्तानी लेवल था, वो भी ख़त्म हुआ है। आज हम आज़ाद देश के गुलाम लोग नहीं, आज़ाद देश के नागरिक बन गए हैं। लद्दाख यूटी की तश्कील के 3 साल की तकमील पर जश्न मनाया गया। इस तकरीब में दलाई लामा भी शरीक थे। दफ़ा 370 और 35 की मनसूखी के बाद लद्दाख को यूटी बनाना मुमकिन हो सका था। यहाँ इस दौरान मुख्तलिफ किस्म के कल्चरल प्रोग्राम पेश किए गए। LG के मुशीर उमंग नुरला भी यहाँ शरीक थे। लेह में पहाड़ी काउंसिल के चेयरमैन के अलावा मकामी रुकन पार्लियामेंट भी यहाँ मौजूद रहे और इस मौके पर डेस्टन अवार्ड दलाई लामा को पेश किया गया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने 370 की मनसूखी पर लाल चौक का दौरा किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि गुज़िश्ता 3 साल में जम्मू कश्मीर में हालात साजगार हुए हैं। उन्होंने इसका सहरा अवाम के सर बांधा। विजय कुमार ने कहा कि अवाम को पाकिस्तान की साजिश को समझना चाहिए और फोर्सेस के साथ ताउन करना चाहिए। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ पुलवामा में गैर मकामी मजदूर की हलाकत पर उन्होंने कहा कि इस वाक़े के पीछे लश्कर तैयबा के अस्करियत पसंदों का हाथ है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। होता था, ये दुकान बंद होता, मार्केट, बच्चे सफ़र करते, स्कूल कॉलेज बंद होता था, वो सारे बंद हो गया है। हुर्रियत वाले की कॉल बंद होता था, ये सारे बंद हो गया। जो फ्यूनरल होता था टेररिस्ट मरने के बाद, उसमें हज़ारों में लोग आते थे, पूरा वो बंद हो गया। उससे रेडिकलाइजेशन बंद हो गया, जो ग्लोरिफिकेशन था टेररिस्ट का बंद हो गया है। इनकाउंटर साइट पर जो स्टोन पेल्टिंग होता था, जिसमें कि कोलेटरल डैमेज होता था, ये सारे इंसिडेंट बंद हो गया। इससे एक अच्छा माहौल बन रहा है। इसमें पब्लिक आवाम को, टेररिस्ट को और पाकिस्तान का मंशा को समझना चाहिए। इसी ढंग से सिक्योरिटी फोर्स पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को सहयोग देना चाहिए कि शांति बनाए रहे। पहाड़ के 3 लेबर थे जो कि रजाई बनाते हैं, रुई के काम करते हैं। उस पर लश्कर तैयबा के टेररिस्ट जाके फिर 2 टेररिस्ट आया था बाइक से और ग्रेनेड हो गया, जिसमें एक के शहीद हो गए थे मौके पर, 2 जख्मी हो गए थे। हॉस्पिटल में स्टेबल है पूरा। हम लोग उसको आइडेंटिफाई किए, बहुत जल्दी इसको या तो अरेस्ट कर लेंगे या तो इनकाउंटर न्यूट्रलाइज करेंगे। जम्मू कश्मीर के दफ़ा 370 और 35A को मनसूख किए हुए 3 साल गुजर चुके हैं। रियासत जम्मू कश्मीर की हैसियत को यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया है। यूनियन गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर को मुल्क के साथ मुकम्मल इंज़माम और खित्ते में तरक्की का अहम कदम करार दिया। हुकूमत का कहना है कि ख़ुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद मुख्तलिफ कबाइल को सियासी तौर पर बाइख्तियार बनाया जा रहा है। ओपोजिशन जमातों का हुकूमत से किए मामलात पर इख्तलाफ नजर आ रहा है। पेश है हमारे J&K एडिटर मनोज कौल की रिपोर्ट। आज से 3 साल कबल 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को मनसूख कर दिया था और जम्मू कश्मीर को मरकज के ज़ेर इंतजाम 2 इलाकों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तकसीम कर दिया। मरकज के इस इक़दाम पर जम्मू कश्मीर की अपोजिशन जमातों ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि रियासत की खुसूसी हैसियत को खत्म करते हुए मकामी अवाम के इख्तियारात को छीन लिया गया, जबकि हुकूमत का कहना है कि दफा 370 रियासती अवाम की तरक्की में रुकावट था और रियासत के खुसूसी हैसियत की वजह से मरकजी हुकूमत की कई स्कीमों को नाफिज करना एक मुश्किल तरीन काम था। बीजेपी का कहना है कि दफा 370 की वजह से कबायली लोगों और पाकिस्तान के पनाहगजीनों को बाइख्तियार बनाया जा रहा था। जम्मू कश्मीर के बीजेपी के सदर रविंद्र रैना का कहना है कि दफा 370 मंसूख करने के बाद गुज़िश्ता 3 साल में रियासत में काफी तरक्की की है। वो तमाम लोग जो पहले गरीबों का खून चूसते थे, आज उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, क्योंकि 370 लगाया था और वो कानून यहां नाफिज नहीं होते थे, तो गरीबों का खून चूसा जाता था और गरीबों को डराया जाता था 370 के नाम से। लेकिन आज 3 साल हो गए, लोगों ने देख लिया, आम लोगों ने, वो हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है। अपोजिशन पार्टियों ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि रियासत की खुसूसी हैसियत को खत्म करते वक्त किए गए वादों को पूरा करने में बीजेपी नाकाम हो गई। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस पार्टी के सदर जी मीर का कहना है कि बीजेपी ने रियासत के नौजवानों को नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन वो वादा अब
तक वफा नहीं हुआ, बल्कि यौमिया उजरत पर काम करने वाले हजारों मजदूरों को भी ताहाल बाकायदा नहीं किया गया। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लीडरान का कहना है कि दफा 370 की मनसूखी के बाद रियासत की हालत मजीद अबतर हो गई है कि बड़े दावे 5 अगस्त 2019 के बाद से किए जा रहे हैं। आज 8 साल नॉन कांग्रेस जो कोलिशन थी वो चल रही है यहाँ पर, और लगातार वो 80,000 लोग, वो चाहे पीएचई में काम करने वाले लोग, वो हजारों की तादाद में जो आपकी वाटर सप्लाई स्कीम्स को चलाते थे, दिन रात उस पर सर्विस देते थे, और मीगर एक छोटा सा उनको उसमें मिलता था महाना, और वो भी बंद करके उन हजारों नौजवानों को सड़क पर ला दिया। तो जो सबज बाग इन्होंने दिखाने की कोशिश की थी, एक भी पूरा नहीं हुआ है। ग्राउंड रियलिटीज मैं कहता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये सरकार धोखे में रख रही है। अब जम्मू कश्मीर के लोगों को असलियत पता लग चुकी है, इसमें कोई दायरा नहीं है। आज जम्मू कश्मीर के लोग अपने आप को डिग्रेड महसूस करते हैं। वो 370 जाने के बाद इन्होंने हमारे सब कुछ छीना ही छीना है। पहले हमारे महाराजा छीने, उसके बाद हमारा प्राइम मिनिस्टर छीना, उसके बाद चीफ मिनिस्टर छीना, उसके बाद हमारा गवर्नर छीना, आज लेफ्टिनेंट गवर्नर पे बात है, इसके बाद नीचे पता नहीं कहाँ जाएंगे हम लोग। और जम्मू कश्मीर को जो यहाँ पर एक ताज के रूप में जाना जाता है, इन्होंने हमें पूरे हिंदुस्तान के अंदर ठोकरें मारने के लिए छोड़ दिया। उधर सियासी तज्जिया निगारों का मानना है कि रियासत तेजी से तामीर और तरक्की की जानिब आगे बढ़ रही है। रियासत की तरक्की के लिए करोड़ों रुपए की स्कीमों को मंजूरी दी गई है। एक सियासी तज्जिया निगार परीक्षित मनहास का कहना है कि दफा 370 की मनसूखी के बाद रियासत में गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब करने में गैर मामूली पेशरफ्त हुई है। उन्होंने अपोजिशन जमातों के लीडरान को मशवरा दिया कि वो तनकीद करने से पहले इस बारे में कम से कम आवाम की राय तो ले ले। ऑपोजिशन हमेशा से किसी न किसी मुद्दे पे तो सरकार को घेरने की कोशिश करेगी, और ऑपोजिशन इस टाइम पे जम्मू कश्मीर को लेके ये घेरने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पे आम जनता खुश नहीं है या आम लोग खुश नहीं हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये उनको ऑपोजिशन को ग्रास रूट पे जाके आम नागरिकों के साथ, आम लोगों के साथ मिल के पहले ये डिस्कस करना चाहिए कि उनके इश्यूज़ क्या हैं। मेरे को लगता है ग्राउंड रियलिटी से ऑपोजिशन टोटली हटके इस टाइम पे काम कर रही है। उनको अपना मैनिफेस्टो बिल्डअप करना चाहिए, अपनी सोच बिल्डअप करनी चाहिए ऑपोजिशन को कि ग्रास रूट के मुद्दे क्या हैं। ग्रास रूट पे जो हमें दिखाई देते हैं बेसिक 2 या 3 मुद्दे हैं। एक है इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, दूसरा है यंगस्टर्स की, यूथ की एम्पावरमेंट, और एम्पावरमेंट कैसे होती है, स्किलिंग के थ्रू या एजुकेशन के थ्रू। तो मेरे को लगता है कि ग्रास रूट पे जिस तरह से एजुकेशनल सिस्टम रिवैम्प किया जा रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्किलिंग प्रोग्राम्स को लॉन्च किया जा रहा है, बिल्डअप किया जा रहा है, तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जो कि एड्रेस हो रहा है। सियासी तज्जिया निगारों ने मजीद कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के खिलाफ बयानबाजी करने से अपोजिशन जमातों को किसी भी किस्म का कोई सियासी फायदा हासिल होने वाला नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट।